कभी सोचा है कि भारत जैसा है वैसा क्यों है? इसका जवाब सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। असल जवाब तो इसकी जमीन में, इसके भूगोल में छिपा है। आज हम उन जबरदस्त ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने लाखों सालों में इस विशाल भूभाग को गढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। देखिए, भारत को सिर्फ एक देश समझना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये अपने आप में एक दुनिया है। सोचिए जरा, एक तरफ दुनिया की सबसे ऊंची बर्फीली चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले गर्म रेतीले समुद्र तट। इतनी ज्यादा विविधता है कि भूगोल के जानकार इसे एक उपमहाद्वीप कहते हैं। मतलब एक ऐसा इलाका जो खुद में एक महाद्वीप जैसा लगता है। हाँ, मुझे पता है ये नंबर थोड़े सूखे सूखे लग सकते हैं, लेकिन ये कहानी कहते हैं। भारत इतना बड़ा है कि इसमें यूरोप के कई देश आराम से समा जाएं, और यही विशाल आकार इससे दुनिया के सबसे अलग अलग मौसमों और नज़ारों का घर बनाता है। बात सिर्फ साइज की नहीं है, बात उस विविधता की है जो इस साइज के अंदर मौजूद है। यही चीज़ भारत को इतना खास बनाती है। तो हमारी खोज शुरू होती है उत्तर से, दुनिया की छत यानी ताकतवर हिमालय से। ये सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी दीवार की तरह काम करते हैं, जो भारत के मौसम, यहाँ की नदियों और यहाँ तक कि इसके इतिहास पर भी अपना कंट्रोल रखती है। हिमालय को एक सिंगल माउंटेन रेंज समझना एक आम गलती है। असल में ये 4 अलग अलग, एक दूसरे के समानांतर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाओं का एक सिस्टम है। सबसे उत्तर में ठंडे और सूखे ट्रांस हिमालय से लेकर दक्षिण की हरी भरी शिवालिक पहाड़ियों तक हर रेंज का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग रोल है। ये कुदरत का बनाया एक शानदार मल्टी लेयर वाला किला है। तो सवाल यह है कि ये विशाल पहाड़ भारत के लिए करते क्या हैं? ये 3 बहुत ही ज़रूरी काम करते हैं। पहला, ये मौसम को कंट्रोल करने वाली एक दीवार हैं जो मानसूनी बारिश को देश के अंदर रखती हैं और साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को बाहर। दूसरा, ये भारत की सबसे बड़ी नदियों के लिए पानी के टावर की तरह हैं। और तीसरा, हाँ, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर तो है ही। चलिए अब पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और भारत के दिल में चलते हैं। ये वो विशाल उपजाऊ मैदान है जो देश की खेती और आबादी का केंद्र है। ये वो जगह है जहां हिमालय से निकली नदियां अपने साथ जिंदगी का तोहफा लेकर आती हैं। भारत में मोटे तौर पर 2 तरह की नदियां हैं और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। हिमालय से आने वाली नदियां बारहमासी हैं, मतलब उनमें साल भर पानी रहता है क्योंकि उन्हें ग्लेशियरों से लगातार पानी मिलता रहता है। वो युवा और तेज रफ्तार हैं। दूसरी तरफ प्रायद्वीप की नदियां पुरानी और ज्यादा शांत हैं और पानी के लिए पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। तो इन नदियों में ऐसा क्या जादू है? वो जादू है एक खास तरह की मिट्टी में, जिसे खादर कहते हैं। हर साल जब इन नदियों में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ पोषक तत्वों से भरी मिट्टी की एक नई परत बिछा देती हैं। ये एक तरह की नेचुरल फर्टिलाइजर सर्विस है जो हर साल मुफ्त में मिलती है, और इसी वजह से ये मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक हैं। अब इन उपजाऊ मैदानों से हम सफर करते हैं दक्षिण की ओर, भारत के प्राचीन दिल की तरफ। ये है प्रायद्वीपीय पठार, इस उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे स्थिर हिस्सा, जिसने लाखों सालों का इतिहास अपनी चट्टानों में सहेज कर रखा है। ये बात कही गई है अरावली रेंज के बारे में, जो प्रायद्वीपीय भारत की प्राचीनता का जीता जागता सबूत है। ये पहाड़ हिमालय की तरह ऊंचे और नुकीले नहीं हैं, ये वक्त के साथ घिस चुके हैं और उस प्राचीन जमीन की कहानी सुनाते हैं जिस पर ये आज भी खड़े हैं। इस पुराने पठार की रखवाली करने वाले 2 विशाल द्वारपाल हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इन्हें 2 भाइयों की तरह सोचिए। पश्चिमी घाट लंबा, मजबूत और बिना किसी गैप के खड़ा है, जो मॉनसून की पूरी ताकत को सीधी टक्कर देता है। वहीं पूर्वी घाट थोड़ा छोटा है और नदियों ने सदियों से इसे काट छाट कर इसमें रास्ते बना दिए हैं। और यही फर्क तय करता है कि ये दोनों जिंदगी देने वाली मॉनसूनी बारिश को कैसे कंट्रोल करते हैं। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। वो एक ताकत जो पूरे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़ती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मॉनसून की, इस देश की जीवन रेखा की। तो ये अद्भुत मौसमी इंजन काम कैसे करता है? ये सब बहुत ही सरल विज्ञान है। गर्मियों में भारत की जमीन एक बड़े गर्म तवे की तरह हो जाती है, जो हवा को ऊपर खींचती है। इससे यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। उसी समय ठंडा महासागर एक हाई प्रेशर जोन होता है।
अब कुदरत को संतुलन पसंद है तो समुद्र से नमी से भरी हवाएं उस खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़ती हैं। और जब ये हवाएं पश्चिमी घाट और हिमालय से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है, जहां वे ठंडी होकर अपनी सारी नमी बारिश के रूप में बरसा देती हैं। ये एक शानदार सिस्टम है जो उन सभी भौगोलिक चीजों को जोड़ता है जिनकी हमने अब तक बात की है। तो यहाँ हमारी ये भौगोलिक यात्रा खत्म होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमने जो कुछ भी देखा, ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान, पुराने पठार और ये मानसून, ये सिर्फ नक्शे पर बनी लकीरें नहीं हैं। ये वो जीवित ताकतें हैं जो आज भी, इस पल भी भारत के 1 अरब से ज़्यादा लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और उनके भविष्य को लगातार गढ़ रही हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।